हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शुद्ध वर्तनी और आपके अल्फाबेट जो है ये सारी क्लासें कंप्लीट कर ली है और आप लोगों के लिए विलोम शब्द जो है ये पढ़ना है। आज की क्लास में आपके जो विलोम शब्द होंगे ये आपके 500 होंगे। 500 जो विलोम शब्द होंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे। आप सी सेट, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे, आप उसमें से एक भी प्रश्न जो होगा वो बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। और आज की क्लास में लगभग 100 से ऊपर ही होंगे। ठीक है, तो उतने आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको ये क्लासें जो है ये कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज का जो पहला वर्ड है अर्जन। अर्जन का क्या होता है? अर्जन का क्या होता है? अर्जन मतलब किसी चीज को अर्जित करना। बेवन, बेयन क्या होता है? इसका जो विलोम होता है, अपोजिट जो होता है बेयन होता है। क्या होता है? बेयन होता है। अर्जन का बेयन होता है। उसके बाद में कथित। कथित मतलब जो चीज कही जा सके। अकथित मतलब जिसे कहा ना जा सके। तो कथित का विलोम क्या होता है? अकथित होता है। क्या होता? अकथित होता है। उसके बाद में प्रच्छन्न। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विलोम जो होता है प्रतिपन्न होता है। क्या होता? प्रतिपन्न होता है। यहां पर प्रतिपन्न होता है। ठीक है, आप ये ना समझना प्रतिपत्र लिखा, प्रतिपन्न होता है। ठीक है, प्रतिपन्न होता। उसके बाद में आप देखते हैं प्रभावी। प्रभावी किसी चीज का प्रभाव होना। अप्रभावी मतलब जिसका कोई प्रभाव हो ना हो, या निष्प्रभावी कह सकते हैं। तो प्रभावी का अप्रभावी या निष्प्रभावी होता है। उसके बाद में आप देखते हैं पाश्चात्य। पाश्चात्य कहते हैं पाश्चात्य ये है, तो आप पाश्चात्य का क्या होता है? पौवार्थ से होता है। क्या होता? पौवार्थ होता है या पौरसत्य होता है। क्या होता? पौरसत्य होता। तो पाश्चात्य क्या क्या होता? पौवार्थ होता है या पौरसत्य होता है। अनुग्रह, किसी से अनुग्रह करना। अनुग्रह का मतलब होता है, अनुग्रह मतलब साथ में होना। विग्रह मतलब क्या होता? अलग होना। तो विग्रह, तो अनुग्रह का क्या होता है? विलोम विग्रह होता है। उसके बाद में अश्लील। अश्लील कोई चीज क्या है? अश्लील है, तो अश्लील का विलोम क्या होता है? सलील होता है। क्या होता? सलील होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला वर्ड है अनुरक्त। अनुरक्त का क्या होता है विलोम? विरक्त होता है। अनुरक्त का विरक्त होता है। उसके बाद में अगला जो वर्ड है अध्यवसाय। अध्यवसाय का जो विलोम होता है अनध्यवसाय होता है। क्या होता? अनध्यवसाय होता है। अध्यवसाय मतलब जिसे अध्यवसाय क्या होता है? जिसे अध्ययन किया जा सके। अनध्यवसाय मतलब क्या होता है? जिसे कोई भी अध्ययन नहीं। उसके बाद अगला जो वर्ड है अक्षर। अक्षर, तो आप जानते अक्षर का विलोम क्या होता है? क्षर। अक्षर मतलब क्या होता है? जिसका कोई अक्षर। ठीक है, अक्षर, अक्षर का विलोम क्षर होता है। आकर्षण, आकर्षण का आप जानते विकर्षण। क्या जानते? आकर्षण का विकर्षण। आप किसी की तरफ आकर्षित होना, मोहित होना, तो आप विकर्षण मतलब क्या होता? विकर्षण मतलब होता प्रतिकर्षण। आकर्षण का प्रतिकर्षण और विकर्षण हो सकता। उसके बाद में अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है तिरोभाव। क्या होता है? अपोजिट। आविर्भाव का जो विलोम जो होता है वो तिरोभाव होता है। उसके बाद में गणतंत्र। गणतंत्र का क्या होता है? राजतंत्र। गणतंत्र मतलब कहां होता है? जहां का राजा वंशानुगत ना हो, जबकि राजतंत्र का वंशानुगत होता है। तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। तेजस्वी, तेजस्वी बालक होता है, तो तेजस्वी का निस्तेज। निस्तेज, तेजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है। यथार्थ, कहते नहीं ये तो यथार्थ सत्य है, तो यथार्थ का क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला है बर्बर। बर्बर का क्या होता है? ये तो बर्बर आदमी है। बर्बर मतलब क्या होता है? जड़, जैसे कहते हैं ढीठ, बिल्कुल बर्बर निर्द्वंद आदमी, तो क्या कहते हैं? बर्बर आदमी है, खड़ूस टाइप का आदमी और सभ्य सुशील आदमी है। ये कैसा कहते नहीं? ये तो बालक यार बड़ा सभ्य और सुशील है। ठीक है, कहते नहीं बहुत बर्बर है, ये बर्बर है, ये तो बड़ा ढीठ है और ये तो सभ्य और सुशील है। क्षणिक, क्षणिक मतलब क्या होता है? जो क्या होता है? थोड़े समय के लिए हो, उसे क्षणिक कहते हैं। जबकि शाश्वत आप जानते हैं हमेशा रहने वाला। ईश्वर जो भगवान जो होता है वो शाश्वत होता है। उसके बाद में ध्वंस। ध्वंस मतलब विनाश करना। सृजन मतलब फिर से निर्माण करना। आविर्भाव का तिरोभाव हो चुका।
अपकीर्ति, कीर्ति मतलब क्या होती है? आपकी प्रसिद्धि। अपकीर्ति मतलब क्या होती है? आपकी बुराई। तो कीर्ति क्या क्या होता? अपकीर्ति होती है। अब क्या होता? अप जो लगा होता, आप जानते अप जो होता ये क्या होता? ये उपसर्ग होता। क्या होता? उपसर्ग होता है। नूतन, नूतन का मतलब नया, तो पुरातन मतलब प्राचीन, पुराना, तो नूतन का पुरातन होता है। तरुण, कहते नहीं ये तो अभी तरुण बालक है, युवक बालक है। तरुण मतलब नौजवान, युवा। और वृद्ध मतलब बूढ़ा होता है। हर्ष मतलब छोटा, तो दीर्घ मतलब बड़ा होता है। ठीक है, हर्ष का दीर्घ होता है। उसके बाद में अगला है पुरस्कार। पुरस्कार क्या क्या होता है? पुरस्कार का जो होता है वो दंड या तिरस्कार होता है। पुरस्कार मतलब किसी को सम्मानित कर दिया, दंड या तिरस्कार मतलब किसी चीज को अपमान कर दिया। संपन्न, आप तो बड़े धन संपन्नी हैं, तो आप क्या है? धन संपन्न लोग हैं। लेकिन विपन्न मतलब क्या होता है? जिसके पास कठिनाइयां हो। तो संपन्न मतलब सुख समृद्धि वैभव, संपन्न, यश। और विपन्न मतलब कठिनाइयां, दुख, पीड़ा। ठीक है। सुख, शुष्क, शुष्क मतलब शुष्क मतलब होता है सूखा। आप देखते कपड़े सूखे हो सकते, भूमि सूखी हो सकती। आर्द्र मतलब होता है गीला। क्या होता है? गीला, नम। ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब क्या होती? किसी की अवहेलना करना। अपेक्षा, कहते हैं आपसे बड़ी उपेक्षाएं हैं। उपेक्षाएं मतलब क्या है? उपेक्षाएं मतलब आशाएं हैं। अपेक्षा मतलब अवहेलना होती है। ठीक है। निंदा होती। उपेक्षा मतलब कहते नहीं माँ बाप की आपसे बहुत ज्यादा उपेक्षाएं हैं। उपेक्षाएं मतलब क्या होती है? इच्छाएं, लालसाएं। हाँ, क्या होती? लालसाएं। अपेक्षा मतलब होती है अवमानना, हीनता। क्या होती? हीनता होती है। ठीक है। उसके बाद में अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या मतलब होता है? जानकार। अनभिज्ञ मतलब किसी की चीज के बारे में जानकारी ना हो, उसे अनभिज्ञ कहते हैं। अभिज्ञ मतलब जानकार। आवृत, आवृत का क्या होता? अनावृत होता। क्या होता? अनावृत होता। आवृत का क्या होता? अनावृत होता है। उसके बाद में उपचय। उपचय एक होता अपचय। अपचय, उपचय मतलब जो चीज पच जाए, और अपचय मतलब होती जो ना पचे, नो पचे, अपचय। खाना खाए पच गया तो उपचय, ना पचे तो अपचय। ठीक है। उसके बाद में अगला जो है संकल्प। कहते हैं हम तो संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि है। तो संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर लाइफ में डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन है, लगन है, संघर्ष है, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप उसमें विकल्प ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, अगर नहीं लगी तो ये कर लेंगे, अरे यार पहले कर तो लो फिर हो जाएगा, है कि नहीं? पहले आप जी जान लगा तो दो। अगर आपको कोई जवाब लेनी है, चलो बात कर लेते 2 मिनट। अगर आपको बात करनी, जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे, आप देख रहे यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, तो आप देखिए हिंदी में हमारा क्या छूट रहा है। अगर जैसे हम ढूंढ के दे रहे 500 वर्ड सिनोनिम, जैसे हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया था, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसमें आप देखिए कि जितने मैंने पढ़ाए थे उसमें से आप पूरे कर पा रहे, तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के। उसके बाद जब हम विलोम शब्द करा दे, उसके बाद में आप पेपर लगा के देखें कि आप पूरे कर पा रहे, हाँ, तो ये भी हमारा मिशन सक्सेस। तो इसी प्रकार जब हम 2-2, 3-3 नंबर जोड़ते चले जाएंगे तो हमारे जो 50 या 37 या 40 नंबर के जो पूछे जाते उसमें से हम पूरे में पूरे लाएंगे। आप जानते हैं कि अगर आप हिंदी जीएस में तो 50 में 50 नहीं ला सकते, 40 ला सकते, 45 हमारे जीएस में आ चुके हैं। ठीक है। एसएससी सीजीएल में, रीजनिंग में आ चुके हैं 50, 48। ठीक है। मैथ में भैया 35, झूठ क्यों बोले, ठीक है, उसमें 18 ही हो पाए, एक बार 19। चलो फिर ठीक है। और जैसे आप इंग्लिश तो मेरी वीक रहती है, इंग्लिश तैयार करनी, ठीक है। चलो तो फिर उसके बाद में ये चीज आप जब फिक्स कर लेंगे, इतने इतने हमें करना, तो आप जब उसमें पूरा झोंक देंगे आप, तो आप ऑलवेज सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। तो संकल्प में विकल्प ना आना ही संकल्प की सिद्धि। आत्मा, हमारे तुम्हारे अंदर क्या है? आत्मा। जिसके अंदर आत्मा नहीं उसे अनात्मा कहते हैं। उद्घाटन, किसी चीज की शुरुआत होती तो उद्घाटन। समापन मतलब क्या होती?
समाप्त होने वाला, कार्यक्रम समाप्त होने वाला। जैसे उद्धत, उद्धत का क्या होता, अनुद्धत होता। क्या होता, अनुद्धत होता। सारण का अप्रसारण होता। क्या होता, सारण का क्या होता, अप्रसारण होता है। ठीक है। समष्टि का क्या होता, व्यष्टि होता है। समष्टि का व्यष्टि होता है। समष्टि अर्थशास्त्र होती, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होती, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। समष्टि मतलब एक पर्सन के लिए हो सकता है, जबकि व्यष्टि क्या होता है, संपूर्ण के लिए होता है। ठीक है। जटिल, जटिल मतलब कठिन। सहज मतलब आसान। ऋणात्मक का धनात्मक बहुत आसान है। उसके बाद में निषिद्ध, निषिद्ध मतलब जहां पर आपको जाना क्या हो, निषिद्ध, ये काम नहीं, सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध मतलब जिसे प्रमाणित किया जा सके। स्मरण मतलब क्या होता है, किसी चीज को याद करना। स्मरण, विस्मरण। चिरंतन का क्या होता है, चिरंतन कहते नहीं, ये तो चिरंतन है। नश्वर मतलब क्या होता है, नश्वर आदमी है, उसके अंदर कोई भी है ही नहीं। चिरंतन मतलब क्या होता है, चिरंतन मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज में ध्यान मग्न होना या किसी चीज में विश्वास रखना। नश्वर मतलब कहते हैं आप, ये तो नश्वर आदमी है, इसको किसी चीज की बात का फर्क ही नहीं पड़ता। अनिवार्य का क्या होता, ऐच्छिक। क्या होता, अनिवार्य का ऐच्छिक होता। प्रतिकूल का क्या होता, अनुकूल। कहते नहीं ये तो मेरे प्रतिकूल है, आप तो मेरे अनुकूल है। ठीक है। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या कहते हैं, ये वाली लड़की मेरे अनुकूल है भाई, और वो वाली प्रतिकूल थी। ठीक है। स्थावर का क्या होता, जंगम होता। स्थावर का जंगम होता। स्थावर मतलब क्या होती, किसी चीज को स्थावर मतलब जंगम, उसका जंगम। ग्रस्त का क्या होता, मुक्त। ग्रस्त मतलब ग्रसित होना। मुक्त मतलब क्या होता, आजाद होना। वाचाल, वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला। मूक मतलब बिल्कुल शांत, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। उसके बाद उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता, रोपड़। क्या होता, उन्मूलन का रोपड़। उन्मूलन मतलब किसी चीज का हटाना, और रोपड़ मतलब रोपना, लगाना होता है। ठीक है। प्रवेश, जैसे प्रवेश, प्रवेश का क्या होता, निकास। जैसे मूक का वाचाल फिर से आ गया। भूत का भविष्य अपोजिट होता है। उसी प्रकार पुरस्कार का तिरस्कार होता है। असली का अपोजिट क्या होता है, नकली होता है। असली का नकली होता है। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष मतलब ऊंचाइयों पर जाना, अपकर्ष मतलब नीचे गिरते जाना। विधवा का सधवा अपोजिट होता है। क्या होता है, विधवा का अपोजिट सधवा होता है। कपटी, कहते ये तो यार बहुत कपटी है, आपके अंदर तो कोई निष्कपट है, आप तो कोई भी कपट नहीं करते, आप निष्कपट हैं। क्या है, निष्कपट हैं। लड़कियां कहती आप तो निष्कपट हैं। वो वाला तो कपटी व्यक्ति था, उसके अंदर कूट कूट के छल भरा हुआ था। मुख्य का क्या होता है, गौड़। कहते नहीं घर में ये भाई मुख्य आदमी है, और ये गौड़। गौड़ का मतलब होता है जिसकी कम वैल्यू हो। गौड़ मतलब जान लो जिसका कोई भी वैल्यू ना हो, उसे गौड़ कहते हैं। ठीक है। समास का व्यास होता है। क्या होता है, समास का व्यास होता है। सुशील का क्या होता है, दुष्शील होता है। क्या होता, दुष्शील होता है। निरामिष का सामिस होता है। क्या होता, निरामिष का सामिस होता है। दीर्घ का लघु होता है। सावधान का क्या होता, असावधान होता है। क्या होता, कहते सावधान रहो, आप तो सावधान रहो, खामोश रहो, सावधान रहो, असावधान होता है। सुलभ का क्या होता है, दुर्लभ। सुलभ मतलब जहां पर जाना आपको आसानी से पहुंच सके, सुलभ मतलब पहुंचना, और दुर्लभ मतलब कठिन। अक्षर का क्षर हो चुका। पंडित का क्या होता, मूर्ख। जो कोई विद्वान व्यक्ति है उसे पंडित कहते हैं। जैसे अज्ञ का विज्ञ होता था। ठीक है। अज्ञ मतलब अज्ञानी, विज्ञ मतलब विद्वान, तो पंडित का मूर्ख होता था। कुसुम का क्या होता था, वज्र। कुसुम मतलब फूल की तरह कोमल। कहते हैं पुष्प कुसुम सुमन प्रसून। पुष्प कुसुम सुमन प्रसून, फूल के पर्यायवाची। वज्र मतलब पत्थर, कठोर, कड़ा, ये सब होते हैं। पर्यायवाची पढ़ाएंगे इसके बाद। वज्र होता है। क्या होता है, वज्र होता है। ठीक है। वीर का क्या होता है, कायर। आप तो वीर है, सूरबूर योद्धा। ठीक है। और कायर मतलब धूर्त। मंडन का क्या होता है, खंडन होता। मंडन का अपोजिट खंडन होता। मंडन मतलब मरना होता है, खंडन मतलब तोड़ना होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला अभिमानी। आप तो बड़े अभिमानी हैं। निराभिमानी, जिसके अंदर कोई भी अभिमान ना हो उसे निराभिमानी कहते। मानवता, क्या होता, मानवता। मानवता का अपोजिट होता नृशंसता। जिसके अंदर कोई भी मानवता नाम की कोई चीज ना हो, दयालुता ना हो, वो नृशंस इंसान होता है, नृशंसता होती। रथी का क्या होता, विरथ। क्या होता, रथी का विरथ होता। अर्पित, मैं तुम्हारे प्रति पूर्ण अर्पित हूं।
अनर्पित मतलब क्या होता है? हम अलग हैं, तुम्हारे प्रति अमर अर्पित नहीं अनर्पित हैं। उन्मुख मतलब क्या होता? विमुख। उन्मुख मतलब क्या होता है? कहते नहीं उन्मुख। उन्मुख मतलब क्या होता? एक दिशा में जाना। विमुख मतलब होता विपरीत जाना होता है। उपचार, उपचार क्या होता है? उन्मुख मतलब होता है मुख की ओर, उत्थान की ओर जाना। विमुख मतलब अपोजिट। ठीक है। उपचार का क्या होता? अनुपचार होता। उपचार मतलब इलाज, अनुपचार मतलब अनिलाज। कृत्रिम मतलब होता कृत्रिम क्या होता है? बनावटी चीज। प्राकृतिक मतलब नेचुरल चीज होती, जोड़ का घटाना, बहुत आसान। तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा, वितृष्णा जिसमें आपकी इच्छा ना हो। थोक का फुटकर आप लोग जानते। दृष्ट का होता विनम्र। कहते नहीं ये तो यार बहुत दृष्ट व्यक्ति है। दृष्ट मतलब क्या होता है? दृष्ट व्यक्ति क्या होता है? जो आप जानते हो बहुत धूर्त। क्या होता है? जिसके अंदर दयालुता कोई नाम की कोई चीज ही ना हो, विनम्रता ना हो, संवेदनहीनता ना हो, संवेदनशीलता ना हो, वो क्या होता? दृष्ट होता। विनम्र मतलब होता है बहुत विनम्र स्वभाव का, बहुत सुशील व्यक्ति होता है। जैसे भूगोल का खगोल होता, क्या होता? भूगोल का खगोल। विधि मतलब कानून, जहां पर निषेध मतलब कोई चीज की मान्यता ना हो, वो क्या होता? निषेध होता। चुस्त का क्या होता? सुस्त होता। कहते नहीं आप तो बड़े चुस्त और एक्टिव पर्सन है, ये तो क्या है? सुस्त है। क्या है? सुस्त है। सुमति का क्या होता है? कुमति होती। सुमति का कुमति होती है। अभिशाप का आशीष होता, अभिशाप का आशीष होता है। आशीष मतलब आशीर्वाद। उपादेय का क्या होता? अपोजिट अनुपादेय होता। क्या होता? उपादेय का अनुपादेय होता। परमार्थ का क्या होता? स्वार्थ होता। क्या? परमार्थ का स्वार्थ होता। स्थिर का अस्थिर होता है। संयोग वियोग, आप जानते संयोग मतलब क्या होता? मिलना। वियोग मतलब बिछड़ना। संयोग तो किसी चीज, अगर किसी को देख, जैसे ये राधा थी, ये कृष्ण थी, अगर ये आपस में मिल गए तो क्या हो गया? मिल गए तो प्यार बढ़ गया, प्यार बढ़ गया खुशी हुआ तो ये संयोग हो गया। अगर क्या हुआ? यही बिछड़ गए, मिलने के बाद अब ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये अपने अपने घर, ये बॉयफ्रेंड ये अपने घर चला गया, ये अपने घर चले गए, इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। अगर ये ब्रेकअप हो गया तो ये अपने यहां, अगर जो ज्यादा प्यार करेगा, दुख तो दोनों को होगा, लेकिन जो ज्यादा प्यार करता होगा उसको क्या होगा? उसको ज्यादा दुख होगा। क्या होगा? उसको ज्यादा दुख होगा, वो रोएगा भी जाके, तो उसे ज्यादा। तो अब इसे क्या कहेंगे? वियोग। ठीक है। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, बस। वैभव, वैभव का पराभव। वैभव मतलब संपन्न व्यक्ति, पराभव मतलब जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है, तकलीफ में हो। स्थावर का जंगम बहुत बार हो चुका, ग्रस्त का मुक्त हो चुका। महात्मा, महात्मा, महात्मा मतलब साधु संत सन्यासी, महात्मा व्यक्ति। दुरात्मा जिसके अंदर क्या? दुरात्मा। महात्मा का अपोजिट दुरात्मा। स्मरण का विस्मरण हो चुका, ये नहीं हुआ। सूक्ष्म का क्या होता? स्थूल। क्या होता? सूक्ष्म का स्थूल होता है। सूक्ष्म का स्थूल होता है। आगामी का विगत होता, आगामी का विगत होता है। आगामी का अपोजिट क्या होता? विगत होता है। आगामी का विगत होता है। प्रधान का गौड़ होता है। प्रधान, वहां पर मुख्य था, मुख्य का गौड़ था, यहाँ पर प्रधान का गौड़ था। विशेष का क्या होता? साधारण होता। क्या होता? विशेष का साधारण होता। ये तो विशेष व्यक्ति, तुम तो बड़े सिंपल हो, कूल एंड काम हो। संधि का क्या होता? विग्रह होता। पंडित का मूर्ख अज्ञ हो चुका। अपव्यय का होता है मितव्यय। अपव्यय मतलब होता है एक्स्ट्रा व्यय करने वाला, मितव्यय मतलब कंजूस, मितव्ययी व्यक्ति। अलभ्य का क्या होता? लभ्य होता। अलभ्य का लभ्य होता। अल्पज्ञ का क्या होता? बहुज्ञ होता। क्या होता? अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता। उत्कृष्ट का क्या होता? निष्कृष्ट होता। उत्कृष्ट का क्या होता? निष्कृष्ट होता है। उद्धत का क्या होता है? सौम्य होता। क्या होता? सौम्य होता, विनीत होता। क्या होता? उद्धत का जो होता है सौम्य या विनीत होता है। कृष का क्या होता है? पुष्ट और स्थूल होता है। कृष का पुष्ट और स्थूल होता है, जबकि ग्रामीण का क्या होता है? नगरीय होता है। ग्रामीण का नगरीय होता है। तटस्थ का क्या होता है? आसक्त होता है। क्या होता? तटस्थ का जो होता है वो आसक्त होता है। दृष्ट का क्या होता है? विनम्र होता है। तटस्थ का अतटस्थ भी हो सकता है, ठीक है। और दृष्ट का क्या होता है? विनम्र होता है। निर्दय का क्या होता है? सदय। निर्दयी व्यक्ति है, और जिसके सदय, जिसके अंदर दया है वो सदय है, और निर्दयी जिसके अंदर कोई भी दया नहीं है। भाव का अभाव होता। क्या होता? भाव का जो होता वो अभाव होता। विधि का निषेध हो चुका। अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी हो चुका।
अपेक्षा का उपेक्षा हो चुकी, अथ का इति, अथ का इति होता है, क्या होता है, अथ का इति होता है। अतिवृष्ट का अनावृष्टि होती, क्या होती, अनावृष्टि होती। अवनी का क्या होता, अंबर होता, क्या होता, अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश होता। तिमिर मतलब प्रकाश होता, तिमिर मतलब अंधेरा होता, आलोक का मतलब प्रकाश होता। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, वहां पर उत्कर्ष का अपकर्ष था। अस्ताचल का उदयाचल, अस्त मतलब अस्त होने वाला चल, और उदयाचल मतलब उदय होने। दक्षिणायन का उत्तरायण होता है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। ग्राह्य का क्या होता है, अग्राह्य या त्याज्य होता है। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना होता है, अग्राह्य मतलब क्या होता है, त्यागना होता है या त्याज्य करना होता है। गुरु का लघु होता है। निरामिष का क्या होता, आमिष या सामिष होता है, क्या होता, आमिष या सामिष होता है। विधवा का सधवा हो चुका, अनुराग का विराग हो चुका। आवर्तक का क्या होता, विवर्तक या अनावर्तक होता। स्वार्थ का परमार्थ होता, क्या होता, स्वार्थ का परमार्थ होता है। सृजन का क्या होता, विनाश या संहार होता है, क्या होता, सृजन का जो होता विनाश और संहार भी पूछा जा चुका है। निंद का क्या होता, वंद्य होता है। वक्र का क्या होता, ऋजु होता है, क्या होता, वक्र का जो होता वो ऋजु होता, क्या होता, ऋजु होता है। ठीक है। प्राचीन का क्या होता, अर्वाचीन होता। व्यास का समास होता। समष्टि का क्या होता, व्यष्टि होता। वाचाल का मुख होता है। पोषक का क्या होता, शोषक होता है। अनंत का क्या होता, अंत और शांत होता, क्या होता, अंत और शांत होता। उत्कर्ष का क्या होता, अपकर्ष। दुर्गम का सुगम। परास्त का क्या होता, विजय होता। प्रत्यक्ष का परोक्ष, कहते नहीं ये तो बिल्कुल मेरे प्रत्यक्ष हुआ, परोक्ष। ठीक है। स्वागत का क्या होता, तिरस्कार होता है, वहां पर पुरस्कार का तिरस्कार दंड था। सदाचार का क्या था, कदाचार, सदाचार का कदाचार होता। दुर्गम का सुगम होता। अनाहुत का आहूत होता, क्या होता, आहूत होता। अवर का क्या होता, अवर, अवर का क्या होता, प्रवर होता, क्या होता, प्रवर होता है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता। अकाल का सुकाल होता है। आहूत का अनाहुत होता, क्या होता, अनाहुत होता है। आगामी का क्या होता, प्रगामी होता, क्या होता, प्रगामी होता है। समास का व्यास होता। उन्मूलन का रोपण होता है। एकाग्र का क्या होता, चंचल होता, क्या होता, चंचल होता। कल्पित का क्या होता, यथार्थ होता, क्या होता, कल्पित का जो होता यथार्थ होता। गुरु का लघु होता। दीर्घ का हस होता। देवेंद्र का क्या होता, निर्द्वंद होता है, क्या होता, निर्द्वंद होता है। उर्वर का क्या होता, ऊसर होता। उर्वर मतलब उपजाऊ, ऊसर मतलब अनुपजाऊ। कृत्रिम का प्राकृतिक हो चुका। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। आरोह का क्या होता, अवरोह होता, क्या होता, अवरोह होता। खंडन का मंडन होता। घात का क्या होता, प्रतिघात होता, क्या होता, घात का जो होता वो प्रतिघात होता, क्या होता, प्रतिघात होता। संगठन का क्या होता, विघटन होता, क्या होता, संगठन का विघटन। संगठन मतलब एकता, एक एकत्रित होता। विघटन मतलब बटना होता। निरामिष का आमिष सामिष होता। सत्याग्रह का दुराग्रह होता। सत्य के रास्ते पे चलना सत्याग्रह होता। दुराग्रह मतलब बुरे रास्ते पे चलना। संकल्प विकल्प होता। जंगम स्थावर। प्रति सहयोगी का क्या होता, प्रतियोगी। सहयोगी का क्या होता, प्रतियोगी होता है। दृश्य का क्या होता, अदृश्य होता है। क्षणिक का क्या होता, शाश्वत होता, क्या होता, क्षणिक का जो होता वो शाश्वत होता है। असीम का ससीम होता। विग्रह का क्या होता, अनुग्रह। निद्रा का क्या होता, अनिद्रा होता है। निद्रा का अनिद्रा होता है। तेजस्वी का क्या होता, निस्तेज होता। तेजस्वी का निस्तेज होता है। गुरु का क्या होता, लघु होता है, क्या होता, गुरु का जो होता वो लघु होता है। जबकि ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ का जो होता वो कनिष्ठ होता है। ठीक है। विस्तीर्ण का क्या होता है, संकीर्ण। विस्तीर्ण मतलब बहुत बड़ी चीज में फैली हुई दूर में। संकीर्ण मतलब छोटी जगह पे। विस्तृत का सीमित होता, कोई चीज बहुत दूर में फैली विस्तृत है। और सीमित मतलब वक्ता का क्या होता, श्रोता। वक्ता जो होता वक्ता नहीं होता, वक्ता होता, क्या होता, वक्ता का क्या होता, श्रोता होता। अनंत का अंत होता। प्राचीन का अर्वाचीन होता है। ठीक है। और वक्र का क्या होता, ऋजु होता है। समर्थ का व्यष्टि होते हैं। व्यास का समास। अनुराग का विराग होता। स्वार्थ का परमार्थ होता। मोक्ष का वाचाल होता। उत्थान का पतन होता। मानवीय का क्या होता, अमानवीय होता, क्या होता, अमानवीय होता। चेतन का क्या होता, जड़ होता, अचेतन होता। संकीर्ण विस्तीर्ण। विशिष्ट का क्या होता, सामान्य। ये तो विशिष्ट पर्सन, ये तो सामान्य है।
आकर्षण का विकर्षण होता, उपमान का उपमेय होता, अनुनासिक निरानुनासिक, पुरस्कार दंड हो चुका, उत्कर्ष का अपकर्ष, आकाश का पाताल, उत्थान का पतन, आर्द्र का शुष्क, विशेष का साधारण, निर्मल का मलिन। क्या होता है निर्मल? निर्मल मतलब बिल्कुल स्वच्छ, मलिन मतलब गंदा, स्थूल का मतलब सूक्ष्म होता है, अधम मतलब नीच, उत्तम मतलब अच्छा, आकर्षण विकर्षण, कीर्त का अपकीर्त होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता, तुच्छ का क्या होता? ये तो तुच्छ प्राणी, आप तो महान है। नश्वर का क्या होता? शाश्वत होता, अनश्वर होता, विस्तृत का संक्षिप्त होता, विशिष्ट का क्या होता? सामान्य, ये तो विशिष्ट पर्सन, आप तो सामान्य पर्सन है। अवनत का क्या होता? उन्नत, उन्नत का अवनत होता, बहिरंग का क्या होता? अंतरंग होता, सजल का क्या होता? निर्जल होता, सजल, और ये तो निर्जल है जिसमें कोई जल नहीं। सामान्य का विशिष्ट, परमार्थ का क्या होता? स्वार्थ होता, भोगी का क्या होता? योगी होता, निश्चल का छली होता, बहिरंग का अंतरंग होता, ऐश्वर्य का क्या होता? अनैश्वर्य होता, भौतिक का क्या होता? आध्यात्मिक होता, विश्लेषण का संश्लेषण, विश्लेषण का जो होता वो संश्लेषण होता, जबकि अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता, कीर्त का अपकीर्त होता, क्या होता? अपकीर्त होता। ठीक है दोस्तों, ये इतनी ही क्लास है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो क्या करना? लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके बाद में अगली जो क्लास होगी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे और विलोम शब्द जो होंगे वो बहुत ज्यादा जो पूछे जाने की संभावना या पूछे जाते हैं वो 200 और होंगे। ये लगभग 30 पेज हो चुकी है, तो 30 पेज में मतलब 200 के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, अगर ये क्लासें आपको पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप लोगों को और हिंदी की आपको फुल क्लासें मिलेंगी। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं मिलेंगी। जैसा मैंने वादा किया था, जब तक आपकी एग्जाम जो होंगे SSC GD अगस्त में होना, UPSI होना है जुलाई में होना, तो तब तक आपकी सारी हिंदी जो हो जाएगी वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, हिंदी GS की भी सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता था, 75 क्वेश्चंस थे, उनको आप देखा PCS लेवल के तक के आपने प्रश्नों को टच किया। आज वैदिक सभ्यता जो पढ़ेंगे उसमें UPSC तक के प्रश्नों को भी हम लोग क्या करेंगे? टच करेंगे। डरना नहीं, देखो जब आपको ज्यादा आता होगा तो कैसा भी प्रश्न पूछ ले आप करके आएंगे। ठीक है, ये सोच के रखा करो कि हमें ये नहीं, अगर मुझे रेस मारनी है 5 किलोमीटर की तो हम तैयारी कितने की करेंगे? 4 किलोमीटर की कर ले, 5 किलोमीटर तो लग जाएगी 1 किलोमीटर। अरे भाई 5 किलोमीटर की अगर रेस मारनी है तो आपको 7 किलोमीटर की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें आसानी से 5 किलोमीटर हम मार सके और थके भी नहीं। तो ये चीज हमको करनी पड़ेगी, तभी हम सफल हो सकते हैं। जो सफल होते हैं वो क्या करते हैं? हम लोगों से थोड़ा हट के करते हैं, तभी ज्यादा सरल। ठीक है, तो जय हिंद।